डॉक्टर साहब, आज जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास भी हुआ है और जिसमें सरमायाकारी के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। देखिए, वो तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद बयान फरमाएंगे और ज़ाहिर है कि उनका जो वज़ारत इत्तलात और बाकी जो हमारे अकाबरीन हैं वो बताएंगे कि क्या है, लेकिन ये जो ग्राउंड रियलिटी है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है और ये है सरमायाकारी। और आपने सरमायाकारी तो करनी है, ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। यानी अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करता है तो उसको दो तीन बातों का यकीनन उसको इल्म होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि माहौल साजगार हो, सियासी अदम इस्तेकाम ना हो। उसके बाद ये है कि मतलब एयरपोर्ट से वहाँ से जहाज़ में बैठने से पहले से लेके यहाँ तक उसके जेब कुतरे जो हैं वो ना खड़े हों उसकी जेबें काटने के लिए और उससे अपना भत्ता लेने के लिए। और पता चला कि वो इलॉन मस्क बरामद हो रहा है कच्चे के इलाके से, देखें ना, उसकी वीडियो आ रही है कि मैं आप मुझे डाकू लेके उठा के, मतलब ऐसा माहौल भी ना हो मुल्क में, मतलब एक उनको सेफ सिक्योर यहाँ पे मिले। तो आइडिया तो इसका बड़ा ज़बरदस्त है, SIFC वन विंडो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं। अब वो किसी ने 10 अरब का ऐलान किया, कुछ लॉन्ग टर्म मतलब है कि वो कौन से इंटरेस्ट होंगे, तो वो आएंगे, फिर लोग फिर देखेंगे, फिर सरमायाकारी होगी, जैसे सऊदी अरेबिया की। तो अभी है फौरी इशू, फौरी इशू ये है कि एक तो IMF का डेलीगेशन चला गया स्टाफ लेवल मुआहदा किए बगैर। दूसरा जो मसला है वो ये है कि तमाम जो पिछले 1-2 रोज़ से हम भी बात कर रहे हैं और हर जगह ही बात हो रही है कि 1300 अरब रुपए का टैक्स इजाफी, कीमतें जो बढ़ने जा रही हैं वो बढ़ने जा रही हैं। और उसके बाद जो है वो अब चाइना जो है वो पता नहीं ये जो इन्होंने मामला सारे तय किए हुए हैं IPPs और ये गोरख धंधा जो वो इधर ही बिजली बनाते हैं और चाहे उनसे बिजली ख़रीदी जाए और ना ख़रीदी जाए वो इधर ही उनको पैसे देने पड़ते हैं डॉलर्स में। कमाल देखें ना, ये लोकल भी हैं उसमें कुछ बाहर के भी हैं, ज़्यादा बहुत बड़ी IPPs तो बहुत बड़ा मसला है। तो तमाम अशिया पे 18% GST अद्विया समेत, और यानी GST अलग, बाकी टैक्सेस अलग। 3,700 रुपये, 3,700 अरब रुपए जो है वो एक साल में टैक्स इजाफी इकट्ठा करना है, एक साल में से। और ये सारा जब करके ये बजट में सारी शराइत पूरी कर ली जाएंगी, ये बजट मंजूर हो जाएगा पार्लियामेंट से पहले, ठीक है। मतलब होता है ना, उधार मांग के शर्मिंदा ना करें कि गए हैं IMF वाले बुनियादी तौर पे। तो ये सारी जब शराइत पूरी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म जो हम बात करें ना, उनसे एक लॉन्ग टर्म एक बेल आउट पैकेज में जाएंगे या क्या जाए, वो तब होगा जब ये सारी शराइत पूरी होके और ये अगला एक साल हम तय कर लेंगे कि अगले एक साल में इतना बजट, इतने टैक्सेस नाफिज हो गए, इतना ये हो गया, फिर उससे अगले साल में ये हो गया, फिर उससे अगले साल में। तो ये सारा जो है ये सब हो गया और उसके बाद फिर सरमायाकारी तो एक अलग है ना, वो एक अलग इशू है। सरमायाकारी एक अलग इशू है। उसमें देखें ना, उसमें आपने बहुत सारे जब मैंने आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ, दुनिया के बहुत ममालिक जो हैं वो अपने यहाँ वो सहूलियात फराहम कर रहे हैं कि वो सरमायाकार आएँ और सरमायाकारी करें। उनके लिए कवानीन बनाए जाते हैं, ख़ास तौर पे लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, कि ये जी लोकल इन्वेस्टर्स हैं या बाहर से हैं, आपको लोकल पार्टनर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप ही आगे लगाते जाएँ तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, भाई लोकल पार्टनर्स होंगे आपके साथ, आपको कोई बिजली में, कोई टैक्स में, कोई बाकी चीज़ों में रिलीफ मिलेगी, सब कुछ होगा। तो ये सारा IMF तो इसके उल्टा ही बात कर रही है। IMF वो तो कह रही है कि भाईजान यहाँ पे सारा जो भी कुछ होगा और आप टैक्स लगाएं और हमें दें। अब अगर आप उनको मिसाल के तौर पे सरमायाकारों को हम कहते हैं, मतलब है कि हम कहते हैं कि जी आपसे हम आपको छूट देते हैं, जैसे दुनिया के मुल्क सारे करते हैं, बाहर से सरमायाकारी आ रही, तो फिर उसके नतीजे में जो आपके यहाँ के अवाम है उन पर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि आप उनको
तो ये एक गोरख धंधा है। मैं आपको बिल्कुल एक बात, मतलब मैं उससे अपने इस नुक्ते से कभी नहीं हटा और मैं उस पर रहूँगा, चाहे वो कामयाब हो या वो नाकाम हो या हो पाए या ना हो पाए। जब तक आप कुएं में से कुत्ते को नहीं निकालेंगे, उस गलीज जानवर को नहीं निकालेंगे, आप जितनी मर्जी दफ़ा कुएं का पानी साफ करने की कोशिश करें वो नहीं साफ होगा। और वो क्या है कि आप पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी मुल्क में आए, वो तो जाहिर सी बात है। आप ये जो अकाउंटेबिलिटी के अदारे हैं इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करना बंद किया जाए मुकम्मल तौर पे। और नंबर थर्ड, अक्रॉस द बोर्ड एक दफ़ा प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी हो। मतलब यहाँ से जितने पैसे हम उस मुल्क से कह रहे हैं कि हमारे पास लाएं, उतने की साथ ही निकल रही हैं उस मुल्क की लीक्स। मतलब 10 अरब वो लाएंगे तो 11 की तो वहाँ पे लीक्स में। मतलब देखें, बात ये है सारी कि जिस मुल्क में दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, मगरबी ममालिक, वहाँ पर भी होते होंगी, मतलब ये नहीं कि हर जगह बिल्कुल आप समझें कि, लेकिन वहाँ पर कोई कानून एग्जिस्ट करता है। अमेरिका, चाइना, कि जिस मुल्क में, जो मुल्क भी इस वक्त इकॉनमी के हवाले से जो है वो आगे जा रहा है, इंडिया अगर अट्रैक्ट कर रहा है बाहर से लोग, तो वो कोई होगा, रेड टेप होती है तो वो कहते हैं यार यहाँ रेड टेप ख़त्म करो, फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी गड़बड़ करती है आगे पीछे। लेकिन बहरहाल वो पूरी कोशिश तो कर, मतलब आप कोई बुनियादी चीज़ खड़ी करते हैं तो बाहर से आती है ना। अब इशू ये है कि अच्छा, आइडियल माहौल वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी चिक वहाँ पर भी वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस रेड टेप से जान छुड़ा के और बाहर के, लेकिन जाहिर है कि वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बाबू मिजाज तो है ना हमारे इस खत्ते में रहने वाले लोगों का भी चला आ रहा है। कानून हम निकालते हैं, वो जी ताज़ीज़ात हिंद पता नहीं किस ज़माने का, उसके रेफरेंस देके फिर हम अपनी अदालतें चलाते हैं। वो जी अंग्रेज़ दौर में ऐसा हुआ था ना, वो उस वक्त ऐसा हुआ था। तो बात यह है कि ये जब तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस और आपके अकाउंटेबिलिटी के बगैर, और यानी अक्रॉस द बोर्ड, यानी उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना हो। नैब तो एक बिल्कुल मजाक तमाशा बन गया ना, नैब तो एक तमाशा बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, अभी इस वक्त भी बना हुआ है। ये नहीं कि वो पहले बना, इस वक्त भी बना हुआ है ना। नैब नहीं इस्तेमाल हो रहा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, हो रहा है, पहले भी होता रहा है, हमेशा होता रहा है। तो ये जो है, ये अदारे जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, और यहाँ से हर आदमी जो बैठा हुआ है वो कह के जी मैं तो, मेरी मर्जी, मैं तो मतलब रहता हूँ जहाँ पर मेरा दिल चाहे, मैं तो आता हूँ यहाँ पे, ये तो चरा गया पाकिस्तान, आके खाता पीता हूँ निकल जाता हूँ पैसा बना के, नहीं। तो ये जब तक अकाउंटेबिलिटी आप नहीं करेंगे तो आप बाहर से उन मुल्कों में, ख़ास तौर पे जहाँ पे लूटा हुआ पैसा पड़ा हुआ है, तो आप कैसे उनसे कहेंगे कि भाई यहाँ पर आप, वो मतलब है कि देखें, इसका हमें एक पूरा, इसको छोड़ दें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी छोड़ दें आप साइड को, एक मुल्क की बात हो रही है ना। मुल्क में अगर आपने, और जहाँ पर हम खड़े हो गए, देखें इस वक्त अब देखें ना, ब्रिक्स, SCO, ये सेंट्रल एशिया में कैसे तिजारत आगे चलनी है, आगे आपकी करेंसीज कैसे आनी है, आपने मतलब दुनिया पूरी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, ये आप क्या पढ़े हुए हैं, किन चीज़ों में हम, आप देखें अब ये जो हफ्ता है इसमें बड़े अहम मुकदमात लगे हुए हैं अदालतों में, और उसके अदालतों के अंदर एक बेचैनी है, पार्लियामान के अंदर बेचैनी है, और मतलब अस्करी शख्सियात बैठी होती हैं तो सब बैठ जाते हैं, वो हट जाती हैं तो सब उठ जाते हैं, मतलब अजीब बातें होनी शुरू हो, ये कोई अच्छा है। और फिर उसमें फ़ख्र का अंदाज़, मतलब है कि वो जो हम देखें हुकूमत है, और मैं इंतज़ार असल में इस हफ्ते 2-3 बातें हैं। एक तो अदालतों की केसेस हैं, वो तो सबको पता है, और वो उनमें क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती वो देखना है। लेकिन असल बात है कि 28 तारीख को मियाँ साहब क्या कहते हैं, ये पूरा जो रौला रप्पा है ये उनके सर जाएगा ना, तो वो क्या इसको उन करते हैं। तो ये जो होने जा रहा है महंगाई और बजट, और इसमें नवाज शरीफ साहब जो है ना, उनके लिए क्या है इसमें, मतलब वो क्या महसूस करते हैं, मतलब ये इस सूरत हाल को देख के मतलब उनकी क्या फीलिंग है कि क्या हो रहा है मुल्क में। उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी हुकूमत है सूबे में भी, तो ये जो हो रहा है ये क्या है।
इसमें नवाज शरीफ साहब क्या महसूस कर रहे हैं? तो मैं 28 तारीख का भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये है कि ये मतलब वो क्या खुश हैं इससे? भाई देखें ना, दो चीज़ें होती हैं ना, दो चीज़ों में इंसान की होती है, एक तो अखलाकी, वो तो हमारे यहाँ, एक होता है कानूनी। तो अब अखलाकी को तो आप रहने दें साइड पे, वो तो चले मुल्क में, उसके तो एक मतलब एक ऐसे ही एक लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में। दूसरा कानूनी, वो 45, 47, 46, 47, 48 वो फॉर्म पता नहीं क्या है, वो निकल के आ रहे हैं। तो मसला ये है कि ये अब इसमें ये क्या होगा, अदालतों में कैसे होगा, किस तरह मामलात होंगे, तो ये उस वक्त तक नहीं ठीक होगा। देखिए मैं बिल्कुल जो है ना वो ये नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी, यानी आप ये देखेंगे जब ये इनकी हुकूमत 2018 से पहले वाली हुकूमत थी, या तो उस वक्त एक मैं आज ये बात कर रहा था कि इनके जो स्पोक्स पर्सन, वो शायद साहब तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन जो सबसे अच्छे अगर कोई स्पोक्स पर्सन इनके मुस्लिम लीग नून में मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा, और मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं आजकल, मेरी बरसा बरस से उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो इतने तरीके के साथ बात करते थे, और वो थे तारिक अजीम साहब, यानी जो शुजात अजीम साहब के भाई जो वज़ीर मुमलिकत भी थे, पहले मुशर्रफ साहब के साथ थे, वो बाद में आ गए थे वो मुस्लिम लीग नवाज़ में, और जब ये 2013-14 के बाद वो मेरे ख्याल से कहीं कनाडा वगैरह में चले गए थे एज अ हाई कमिश्नर, लेकिन वो बड़े तरीके से वो इंगेज करना भी जानते थे। और वो ये जो है ना कि हर वक्त आप मतलब है कि वही डरा रहे हैं लोगों को, फौज से डरा रहे हैं बार बार कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये जहन में रखना, ये जहन में रखना कि वो आ जाएंगे, वो हमारे साथ है, वो बिल्कुल। भाई ये क्या, ये इस तरह हुकूमतें चलती हैं कभी? मतलब हमने कुछ नहीं करना, लेकिन ख्याल रखना हमारे ऊपर बात अगर हुई ना तो वो फिर देखा वो यार लोग कह रहे हैं भाई हमारे बिजली के बिल और हमारी गैस, ओ ये क्राइम रेट बढ़ रहे हैं, सोशल अनरेस्ट बढ़ रहा है, महंगाई, ये हर दूसरा आदमी कंटुट्टा किसी जगह बैठ गया जाके, शरीफ आदमी जो है वो परेशान घूम रहे हैं, क्या हालात, अभी महंगाई फलाना ढिमाकना, हमारे बारे में बात नहीं करना, हमारे में अगर बात की आपको पता है ना हमारे साथ वो मतलब एक धमकी लगा के ना आगे से, तो भाई उसके छुप रहे हैं उसके पीछे। और मैं आपको बताऊं ये नहीं चल रहा ये सिस्टम नहीं चल रहा, और ये इसको बस आप देखें अभी, यानी अजीबो गरीब सा मामला है। अच्छा, शहबाज शरीफ अपनी जगह जो हैं वो कर रहे हैं काम, लेकिन मसला ये है कि एक पूरा एक सिलसिला है ना, एक पूरा सिलसिला, क्या रियासत जो है वो ब्लैकमेल होती रहेगी कुछ लोगों के हाथों हमेशा, ये केस भी ख़त्म कर दें, वो केस भी ख़त्म कर दें, ये पैसा बाहर ले जाने दें, ये दें कि ना हम साथ हैं, फलाना दिमाग ना आगे पीछे। अब ज़रा हाल देखें मुल्क का क्या हुआ है। तो मेरा ख्याल अपना ये है कि ये सरमायाकारी SIFC बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म लॉक करें आप, रूल्स बना के सब कुछ करके, लेकिन ये है कि बकौल फैसल वाडा साहब के, मैं नहीं कह रहा, फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, फैसल वाडा साहब का जुमला ऑन रिकॉर्ड ये है कि मैं तो शहबाज शरीफ साहब को देख के एक पैसा ना दूं। ये फैसल वाडा साहब का जुमला है कि मैं इनको देख के तो एक पैसा ना लाऊं मुल्क में। तो फिर कैसे, ये तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना। तो मतलब ये है कि इसको ये देखना होगा कि अगले चंद दिनों में क्या होना है, इस महंगाई के असरात क्या होंगे लोगों पे,